हेलो दोस्तों, एनालॉजी के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एनिमल और यंग वन के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एनालॉजी। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि आपके पास एक कोई कंपोनेंट है ए, वो बी से जिस तरह रिलेट होता है उसी तरीके से ये आपका सी इस डी के साथ रिलेट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे एनिमल एंड यंग वन के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ वर्ड सीखेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को कर सकें आराम से। तो देखते हैं एनिमल क्या है बच्चों। यहाँ पे देखिए है काऊ। अब काऊ के बच्चे को क्या कहते हैं? काफ। ठीक है। अब अगर ये हमें नहीं पता है, ये वर्ड्स ही नहीं पता है, तो एनालॉजी के क्वेश्चन नहीं कर सकते हम। ठीक है। तो कुछ वर्ड सीखते हैं जो कि रिलेटेड हैं एनिमल और उनके यंग वन, मीन्स उनके छोटे बेबी। ठीक है। बेबी कह लीजिए या छोटे कह लीजिए, एक ही बात है। तो छोटे कहिए या बेबी कहिए, छोटे बेबी का कोई मतलब नहीं है। तो हॉर्स के बेबी को हम लोग क्या कहेंगे? पोनी। ठीक है। कैट का, कैट क्या है? बड़ी है। और किटन क्या है? उसका बेबी है। सीप भेड़ जो होता है, ठीक है, उसके बच्चे को हम लोग कहेंगे लैम्ब। बटरफ्लाई, ठीक है, उसके बच्चे को कहते हैं कैटरपिलर। इंसेक्ट के बच्चे को कहेंगे लार्वा। डॉग के बच्चे को पपी, ये तो आप जानते ही हैं। हाँ। हैन के बच्चे को कहते हैं चिकन। शायद ये आपको नहीं पता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप क्या खाते हैं? हैन खाते हैं या चिकन खाते हैं? तो जो उसके बच्चा होता है बच्चों, तो उसको हम लोग चिकन नाम से जानते हैं। ठीक है। और बड़े वाले को हैन। लायन के बच्चे को क्या कहेंगे? कब। ठीक है। डक के बच्चे को डकलिंग। मैन के बच्चे को चाइल्ड। हाँ, ये तो आप जानते हैं। तो ऐसे और सारे बहुत सारे रिलेशंस हैं एनिमल और यंग वन के बीच में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स दे दूंगा, वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे ही कुछ ही शो कर सकते हैं क्योंकि ऐसे पचासों और सैकड़ों हो सकते हैं। ठीक है। तो आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो नीचे क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो आप तो यहाँ से मैच कर रहे होंगे तो कुछ मिल ही नहीं रहा होगा। देखिए कब है, यहाँ पे लायन है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कब और लायन का रिलेशन ये 8 नंबर पे देखिए क्या है। इसका मतलब है इस साइड वाला लायन क्या होता है? लायन के बच्चे को हम लोग कहते हैं कब। मीन्स ये उसका पेरेंट है और ये उसका चाइल्ड है। कब चाइल्ड है, इसका मतलब कोल्ट किसी का चाइल्ड होगा। ठीक है। अब कोल्ट पहले पता कर लीजिए क्या होता है। ठीक है। अब आपको कोल्ट ही नहीं पता है, तो कोल्ट पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये वर्ड्स को सीखिए, तभी आप आंसर कर सकते हैं एग्जाम में। नहीं तो बच्चों आपको तरीका तो पता है, ठीक है, एनालॉजी बहुत ही आसान है, लेकिन आपको अगर ये वर्ड्स नहीं पता हैं, तो वर्ड की मीनिंग नहीं पता है, तो आप एनालॉजी के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो कोल्ट कहते हैं मेल हॉर्स को बिलो 4 ईयर, जनरली है ना, बिलो 4 ईयर का छोटा होता है जब, तो इसको हम लोग कहेंगे ये कोल्ट है। तो कोल्ट। अच्छा, अब बड़ा वाला क्या होगा? बड़ा वाला क्या होगा? डो, स्टैग, लेपर्ड, स्टेलियन। तो इसका भी नहीं पता आपको। ठीक है। तो बड़े वाले को हम लोग कहते हैं स्टेलियन। ठीक है। स्टेलियन किसको कहेंगे? ये भी एक आपका मेल हॉर्स है। ठीक है बच्चों। और इसका जनरली यूज किया जाता है ब्रीडिंग पर्पज के लिए, यूज फॉर ब्रीडिंग। तो ये आपका बड़ा मेल हॉर्स है, तो इसको हम लोग नाम जानते हैं स्टेलियन। और कोल्ट होता है, ये भी मेल है, पर ये बिलो, जनरली बिलो 4 ईयर, मीन्स ये इसका चाइल्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेलियन। ठीक है। तो आज एक रिलेशन और देखते हैं हम लोग, मेल और फीमेल का भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, एनालॉजी क्वेश्चंस में। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हॉर्स और यहाँ पे लिखा है मेयर। तो बच्चों हॉर्स हम लोग किसको कहते हैं? मेल हॉर्स को, मीन्स घोड़े को। और जो उसकी फीमेल होती है उसको हम लोग जानते हैं मेयर के नाम से। ठीक है। तो आप लोगों में तो कुछ को पता है, लेकिन कुछ लोग को नहीं पता। ये आपके छोटे मोटे एग्जाम्स में बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। बहुत लोग गलतियां करते हैं। तो देखिए ऐसे कुछ वर्ड्स और सीखते हैं। डॉग, डॉग के फीमेल पार्ट को हम लोग
बिच कहते हैं, जानते ही होंगे, गाली देते रहते हैं आप लोग। गलत बात। स्टैग और डो, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर से नहीं पता आपको, हमको पता है कि आपको नहीं पता है। स्टैग किसको कहेंगे? डियर को कहेंगे, ठीक है। और कैसा डियर? मेल डियर, ये मेल डियर, ठीक है। बड़ा डियर होगा, एडल्ट होगा ये। और अब बात करें स्टैग का, तो क्या है? डो है। तो डो क्या होता है? ये आपका होता है फीमेल डियर, ठीक है बच्चों, फीमेल डियर। तो इसका मतलब हो गया इधर स्टैग, इधर हो गया डो। तो ये बड़ा हो गया, सॉरी मेल हो गया, और डो फीमेल हो गई। ऐसे ही होता है सन एंड डॉटर, ये तो आपको पता है, बेटा और बेटी, ठीक है। लायन, लायनेस, ठीक है। लायन के फीमेल पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लायनेस। ये क्या वर्ड आ गया? सोरसोरस। तो क्या है बच्चों? जो पहला वर्ड लिखा है SORCERES, इसका क्या मतलब है? सोरसोरस मीन्स जादूगर, ठीक है। ये है आपका जादूगर, नहीं पता था ना। और ये क्या है? सोर्सर्स। सोर्सर्स किसको कहेंगे? जादूगरनी को, ठीक है। सोर्सर्स जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके लिए? जादूगरनी को कहते हैं, ठीक है, जादूगरनी। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद कर लीजिए इसको। ड्रोन एंड बी, बी तो आप जानते हैं कि मधुमक्खी को कहते हैं आप लोग, लेकिन ड्रोन क्या होता है? तो ड्रोन नोट कर लीजिए, ये मेल हनी बी को कहते हैं हम लोग, ठीक है, मेल हनी बी। और जो आप लोग बी बुलाते हैं वो कौन सी होती है? फीमेल हनी बी, ठीक है। तो फीमेल हनी बी जो काम करती है वो होती है बी, और जो ड्रोन होता है ये मेल हनी बी, ये काम नहीं करता है कुछ, आप लोग की तरह कामचोर होता है। तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट है जेंटलमैन एंड लेडी। आप तो जेंटलमैन है ही, ठीक है। और जेंटलमैन किसके लिए यूज किया जाता है? मेल के लिए, और लेडी फीमेल के लिए। नेफ्यू एंड नीस, ठीक है, भतीजा और भतीजी। टाइगर, टाइग्रेस, तो टाइगर मेल के लिए हो गया, टाइग्रेस हो गया फीमेल के लिए। अब आपके पास फिर से एक क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। तो इधर है देखिए स्टैग, फिर है डो, और सन के साथ क्या होगा? तो स्टैग और डो मैंने अभी पहले बताया था, क्या था? स्टैग हमने बताया क्या है, देखिए ये मेल डियर, स्टैग हम कहेंगे मेल डियर को, और डो किसको कहेंगे? फीमेल डियर को। तो सन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर लिखा भी है, सन के लिए हम लोग डॉटर यूज करेंगे। तो सन के लिए आपका आंसर हो जाएगा डॉटर, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टर्म और बता दूं मैं आपको, ये जो डो वर्ड है ये सिर्फ डियर के लिए नहीं, कुछ और जगहों पे भी यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर गोट, ठीक है, रेनी डियर, एंटलोप, ठीक है, फीमेल रैबिट के लिए भी यूज किया जाता है इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखेंगे। स्क्वेरल, ठीक है, कौन सी स्क्वेरल? फीमेल स्क्वेरल। और फीमेल कैंगैरू के लिए भी ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, डो को, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ नए टर्म के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।